बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तहमाज़। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। अब हम वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि वीकेंड पे आपने अपनी जो गुज़रा हुआ वीक है उस पर कॉन्टम्पलेट करना है, उस पर सोचो विचार करना है कि मेरा गुज़रा हुआ वीक किस तरह का था और मैं उसको किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। और नाज़रीन, आज क्योंकि जुम्मा है, जुम्मे को सैयदुल अय्याम कहा जाता है। जुम्मे के दिन कहा जाता है कि नमाज के बाद खैर की तलाश में निकल पड़ें, तो खैर की तलाश में निकलें। इसी के साथ साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक भेजिएगा। नाज़रीन, दुरूद पाक भी भेजिएगा और इसी के साथ साथ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और पाकिस्तान को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान में है। हमने जो आलमी जंग का ख़तरा था उसको थोड़ी देर के लिए टाला है और इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त जो नेगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं। आज और कल ये नेगोशिएशंस जारी रहेंगी। इसके ऊपर जो है वो तफसील से गुफ्तगू करते हैं और इस पर तफसील से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शकील सुल्तान साहब, जो कि रिपोर्टर हैं रूही टीवी के। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी वालेकुम सलाम जी। हम वेलकम टू द शो जनाब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं इस पर ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मौक़िफ़ है दोनों का और पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरम बतूल अमान साहिबा, जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में। इनसे ज़रा वर्क स्ट्रेस, ओवर वर्क, प्रेशर और इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ रहा होता है और इसमें से फिर हमने निकलना किस तरह है। ख़ास तौर पर ये हमारी जो जनरेशन है, जनरेशन ज़ी, जो कि बाहर भी नहीं जाती, इंट्रोवर्ट्स हैं, हम लोग जो अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, जिनके पहले ही मेंटल हेल्थ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बेतहाशा इस पर हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों का मुकाबला कैसे करना है और वो लोग जो अब नए वर्क फोर्स में दाखिल हो रहे हैं, यानी कि वो फ्रेश ग्रेजुएट जिन्होंने अब वर्क कल्चर का हिस्सा बनना है, उन्होंने इन सारी चीज़ों का किस तरह मुकाबला करना है। तो आज का प्रोग्राम निहायत ही है। मैं अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो मैम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे और दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नॉट फॉर जनरेशन जी, बल्कि मेरे हिसाब से ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए बहुत अहम है इस बात को समझना। बिल्कुल मैम, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा व्हाट इज़ वर्क स्ट्रेस, हम कहते किसको हैं? Basically, stress is a response. It can be behavioral, it can be cognitive, it can be psychological और emotional। और जब कोई भी इंसान किसी प्रेशर को इस तरह से परसीव कर रहा होता है कि वो ये समझता है कि वो कैपेबल नहीं रहा उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो उसकी एक जो मेंटल स्टेट बनती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में बताना। अच्छा, मेन मकसद भी यही है कि बजाय इसके लेमैन के लिए अंडरस्टैंडेबल हम इसको जो है वो डिफाइन किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि एक शख्स को जो मुलाजिम है, जो एक इदारे में काम कर रहा है, उसको कैसे ये अंदाज़ा होता है कि यार अब मैं जो है वो स्ट्रेस का शिकार हो रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अब हमारी जो फील्ड है, हम लोग तो इसको एंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, हमें तो बात करना भी पसंद होता है, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि हम शायद ओवर वर्क कर रहे हैं। तो इस वाले से ज़रा बताइए कि पता कैसे चलेगा? अच्छा, देखिए, इसमें एक जो बुनियादी चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, आपको प्रेशर और स्ट्रेस का डिफरेंस पता हो। जी। प्रेशर होता है जब भी हमने कोई काम करना है, कोई सिचुएशन को डील करना है, तो उसमें एक ऑब्वियसली उसकी डेडलाइन होती है, उसमें हमें उसको मीट करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर, कि उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्ट्रेस जो है वो आपको उस सिचुएशन में ये परसीव करवाती है कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट थिंग, और उसकी वजह से फिर आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी, आपके बिहेवियरल में चेंज आएगा, आपके साइकोलॉजिकल स्टेट में चेंज आएगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे हम डिफ़ाइन करते हुए इसको बहुत सारे कंपोनेंट्स में डालते हैं, तो ये जब शो होता है तब भी ये इन्हीं तमाम डिफरेंट कंपोनेंट्स में शो होता है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, सम टाइम आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, सम टाइम आपके बिहेवियर के अंदर नज़र आता है। तो ये मुख्तलिफ तरह की इंडिकेटर्स होते हैं जो कि स्ट्रेस को इंडिकेट करते हैं कि नाउ द पर्सन इज अंडर स्ट्रेस। ओके, तो मैम इसमें से कि ये क्या ये किसी प्रोफेशनल हेल्प के बगैर भी हम लोग इसको कोप अप कर सकते हैं या हमें आप जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा? नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, सोसाइटी में कहती हूँ कि
एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट एक तो डिग्री तो लेता ही है, लेकिन हम तमाम लोगों के अंदर एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। सो बेसिकली क्या है कि वी वांट टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो आपकी एबिलिटीज़, आपकी कैपेसिटीज़, आपके टैलेंट को रियलाइज़ कराता है कि या आपकी रॉन्ग परसेप्शंस को रियलाइज़ कराता है कि यू आर परसीविंग थिंग इन अ रॉन्ग वे। तो इसी तरह से अगर हम ह्यूमन बीइंग्स जब अपने आप को समझना शुरू करें, हम इसको कहते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हमारे अंदर जब बेटर होगी, सो देन वी कैन अंडरस्टैंड कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मेरा टैलेंट क्या है, मेरा स्किल सेट क्या है, मेरा जिसको कहते हैं मेरा क्या पोटेंशियल है, मेरी पेस कैसी है। तो फिर हम अपने आप को सिचुएशंस के हिसाब से डील करना हमें आ जाता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट हर इंसान के अंदर मौजूद होता है और हम अपने आप को उस हिसाब से लेकर चल रहे होते हैं। डॉक्टर इलम, अभी आपने बात की ये, चले हमें ना इसको ना ऑफिस वर्क के बजाय हम इसको ओवरऑल स्ट्रेस पे ले जाते हैं। अभी आपने बात की कि स्टूडेंट्स को मैं बता रही होती हूँ, आपकी काविशों से एक बहुत बड़ा आपने काम किया कि इस वक्त साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के लिए, पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए वो थेरेपी के लिए आ सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि कोई इशू है तो वो आके बात कर सकते हैं। ये बताइएगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को क्या बता रही होती हैं? हमें कुछ अर्सा पहले वाकयात इस तरह के सुने कि स्टूडेंट्स ने जो है वो यूनिवर्सिटी में ही इस तरह के वाकयात हुए। अगर आप ये देखें कि हम सोसाइटी में जब भी कोई एक्सट्रीम बिहेवियर देखते हैं, चाहे वो सुसाइड की फॉर्म में है, चाहे वो टेररिज्म की फॉर्म में है, चाहे वो किसी भी फॉर्म का कोई भी एक्सट्रीम बिहेवियर है या नेगेटिव बिहेवियर है, तो उसमें अगर जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि वो एक डिफरेंट माइंड सेट के साथ हुआ था उस टाइम पर। इवन मर्डरर से बात जब की जाती है तो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला कि हमने ये कैसे कर लिया। बहुत सारों से आपको पता चलेगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मेंटल स्टेट में चले जाते हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमारी मेंटल स्टेट कैसी चल रही है, ओके, तो हमें ये जो एक इंडिकेटर है ये बहुत बड़ा है। आप छोटे छोटे से बिहेवियर्स हैं, आप पूरे डे को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आप ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे हैं या ज़्यादा नेगेटिव मूड में रह रहे हैं, आप हाई मूड में हैं, लो मूड में हैं, आप चीज़ों को सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं या पैनिक हो जाते हैं, या आप ये देखते हो कि कोई भी सिचुएशन जो है वो मुझे विड्रॉल की तरफ लेकर जा रही है या मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसको जो है ना वो डील कर लेता हूँ। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें बताएंगे कि हम ओवरबर्डन्ड हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, या हम अपने ऊपर जो है ना वो रिलाई कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर इरम, ये बताइएगा कि रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें किस तरह रोल प्ले कर रही होती हैं? एक ब्रेक लेना, जिस तरह अभी हम वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, मैंने अपने इब्तदाई में भी बात की कि अपने रूटीन को तोड़ देना बहुत ज़रूरी होता है, अपने रिलैक्स करना। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं ना, हमने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्रिएट करते हैं, हम स्ट्रेस फील करते हैं उनकी वजह से। वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट भी हो सकती है, आपकी जो जिसको कहते हैं कि ओवरबर्डन्ड हो सकते हैं, जैसे अब आप लोगों की जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम फ्रेम नहीं है, उनमें बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं। फिर उसके अलावा जो है वो सम टाइम हमारे टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं। अब ये तमाम जैसे रीजंस हैं, उसी तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस। उसमें हम अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अक्सर बच्चों से एक बात करती हूँ अपने, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ है और मुझे ये एक प्लेटफॉर्म भी नज़र आता है कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को जो बात कहेंगे वो वहाँ से अगर 60 की क्लास है तो वो 60 फैमिलीज तक जाएगी वो बात, और वहाँ से अगर 60 फैमिलीज में से कोई एक दो लोग भी उसको इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल बी माई सक्सेस। तो मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि आप ये देखें कि आप अपनी रूटीन से हट के क्या कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो आप अपने आप को सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं। हम खाना भी खा रहे होते हैं तो हम मोबाइल साथ में देख रहे होते हैं, सो वी आर नॉट एंजॉयिंग आवर फूड इवन। तो ये जो चीजें हैं, इसी तरह से अगर हम इस बात को समझें कि हमें काम को बाउंड करना है, टाइम बाउंड करना है, हमें फैमिली आवर्स में फैमिली को टाइम देना है, या हमने जो खाना खाते टाइम हमने सिर्फ खाना खाना है। वीकेंड का मतलब क्या है कि वीक एंड, हमने अब इसमें काम नहीं करना, चले हमारे बाकी काम होंगे लेकिन जो
लेकिन हम क्या होता है कि हम ऑफिस से 5 o'clock जाएंगे और हम उसके बाद रात सोते तक जो है वो अपने ऑफिस से ही रिलेटेड काम को लेकर चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा माइंड जो है वो कंटिन्यूसली उस एक माइंड फ्रेम के साथ, उसको ब्रेक नहीं मिली। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर देख लो, आप कोई ऐसी चीज़, आपको वॉक करनी अच्छी लगती है, आप वीकेंड पे वॉक चले जाएं, आपको जिम अच्छा लगता है, आप जिम चले जाएं, बच्चियों में क्राफ्टिंग का शौक होता है तो आप क्राफ्टिंग कर लें। डॉक्टर, does it lead to other mental health issues as well? For Very example, serious one. anxiety, depression and other. बहुत सीरियस जो है ना वो, जब आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहेंगे, सो सबसे पहले वो आपके जिसको कहते हैं ना कि सेल्फ एस्टीम को जो है ना वो हिट करेगा। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस हिट होगा कि मैं ये कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी एबिलिटीज़ ख़त्म हो रही हैं, मेरी वो कैपेसिटी नहीं रही है। फिर उसके साथ साथ एंग्जाइटी, अगर एंग्जाइटी कंटिन्यूसली रहती है, एंग्जाइटी को भी एक हद तक तो हम रूम देते हैं, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली रहती रहेगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, सो दैट विल लीड टू क्रॉनिक मेंटल इलनेसेस, जनरलाइज एंग्जाइटी हो जाते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, फिर उसके साथ साथ डिप्रेशन है और बहुत सारे और जो है ना वो रूट कॉज बनती हैं स्ट्रेस जो है। इसी के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की रूट कॉज स्ट्रेस आती है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली उसको जो है ना वो रिस्पॉन्ड करेगी। डॉक्टर, मैं जरा शकील सुल्तान की तरफ जाना चाह रहा हूँ, जरा जी, इंटरनेशनल sure. पॉलिटिक्स पे हम लोग जी, थोड़ी जी, डिस्कशन जी, कर जी। लेते हैं, लेकिन हम लोग ना इस पे जरा बात करेंगे कि इसको कोप अप हमने किस तरह आपने ये बता दिया ना कि आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर वी वांट द प्रोफेशनल हेल्प, सो वी शुड गो टुवर्ड्स यू, आपके पास आना चाहिए हमें, या हमें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? तो जरा उन डोमेन्स को भी समझा दीजिएगा। शकील सुल्तान साहब, पाकिस्तान इस वक्त सेंटर स्टेज है, पाकिस्तान, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरा जो हैं वो आज और कल होने हैं। बताइएगा जी, क्या तफसीलात हैं, क्या ऑफिशियल्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और उनका एक तो इस्तकबाल किस तरह किया गया, और अब किन चीज़ों पर ये जो है वो बातचीत की जाएगी? अच्छा, मैं जब से होश संभाला है, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, ख़बरें पढ़ रहा हूँ, ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान अपने मुल्क की सियासत से निकल कर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, वरना हमने हमारा यही ज़हन बन चुका हुआ था कि हुक्मरान या कीमत बढ़ाता है या कम करता है। ठीक है, कीमत बढ़ाने और कम करने पे भी शकील सुल्तान साहब हमने तफसीलन गुफ्तगू ठीक है, कर ली उस पर भी करेंगे, वो बिल्कुल, वो भी इन दिनों अहम है। लेकिन इस टाइम जो करंट अफेयर्स हैं उसमें पाकिस्तान का जो रोल है इंटरनेशनली, हम नो डाउट सेंटर बन चुके हुए हैं पूरी वर्ल्ड का। वो जिस तरह एक शेर भी बना हुआ है कि आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम आपको और कभी अपने घर को देखते हैं। तो इस वक्त अमेरिका का पाकिस्तान इस्लामाबाद आना, ईरान के वफूद का पाकिस्तान इस्लामाबाद आना, और इंटरनेशनली एक ऐसी जंग जो बहुत बड़े खिते को अपनी लपेट में ले सकती थी, क्योंकि आपको पता है इस वक्त तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि कोई भी लड़ाई हो तो उसके नुकसानात सिर्फ वहाँ तक नहीं रहेंगे, दूर तक फैलेंगे। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल। जिस रात अल्टीमेटम ख़त्म होना था अमेरिका का, उस रात हम सब रात को सोते हुए भी सोच रहे थे कि आज कुछ हो सकता है बड़ा, ठीक है। और लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी 1 घंटे में जो कमाल दिखाया, और फिर उसके बाद उन ममालिक को अपने पास बुलाया, और ये भी एक बड़ा मतलब चैलेंज है हमारे लिए एक टेस्ट भी है सिक्योरिटी के हवाले से भी, और हम सालसी का किरदार किस हद तक कामयाब कर सकते हैं। तो नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अहम है दिन आज का भी और कल का भी, क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं मुल्तान। कल सारा दिन मेरा ख्याल है यही खबर चली है, हर पाकिस्तानी यही डिस्कस कर रहा था कि किस तरह से हमने अपने मेहमान खसूसी को सिक्योरिटी दी, किस तरह से हम उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और ईरान की जानब से 2 नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पहुँचे, और हम उनके हवाले से भी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो कल मोहसिन नकवी साहब से मीटिंग भी हुई, अमेरिका के जो सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पे नुमाइंदा आए हुए हैं उनसे, उन्होंने भी इस हवाले से चेकिंग की। मोहसिन नकवी साहब ने उनको यकीन दिलाया कि आप जो है वो हमारे मेहमान ख़ुसूसी होंगे और हर तरह से मुकम्मल सिक्योरिटी भी दी जा रही है। जबकि वाइट हाउस से जो तर्जुमान का बयान जारी हुआ, उनका कहना है कि हम जो भी बात करेंगे हम वो इस तरह से करेंगे कि वो अमेरिका के मफाद में बेहतर हो। और बंद कमरों की बात है, ये हसास बातें हैं,
अहम दिन है कि आने वाले जो 1-2 दिन में मुज़ाकरात होने इस्लामाबाद में, उनके क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका से थोड़ा सा शकूक व शुबहात में भी चल रहा है। हाँ। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, अमेरिका के कुछ फैसले ऐसे हैं जिस तरह से इसराइल भी कुछ ना कोई ऐसी कार्रवाई कर देता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और चीफ मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी भी इस पर मीटिंग हुई है। उस पर भी ज़रा तफसील में हाँ। बात करते हैं, क्योंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का। ये जो पाकिस्तान के जो दो सरबराहान हैं, इनके दरमियान जो चीफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब की जो बात हुई है और फिर शहबाज शरीफ साहब के जो मुज़ाकरात हुए हैं, उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं कि उस में क्या तफसीलात हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा शकील साहब ने मुलाकात का जिक्र किया था, उसी पे तफसीलन जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं। जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बारे में क्या डिटेल्स आई हैं, क्या ख़बरें हैं उसकी? देखिए, इस टाइम हमारे जो पाकिस्तान की तरफ से जो नुमाइंदा हैं वो हमारे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ हैं जी। और जिस तरह पूरे पाकिस्तान को इन पर फ़ख्र है, इसी तरह पूरी दुनिया भी इनकी तरफ देख रही है, क्योंकि इनकी ही कोशिशें हैं जंग बंदी में। और इनकी आपस में जो मुलाकात हुई उसमें सालसी किरदार पर जो है वो फोकस रखा गया कि इस वक्त जो पाकिस्तान सफारती कामयाबी समेट रहा है और ये जो जंग बंदी इनकी कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की गई है, उस पर उन्होंने काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। और इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को भी सराहा कि इनकी दोनों फ़रीक़ैन ने बात को भी माना, ठीक है, और उसको आगे फ़ॉलो भी कर रहे हैं। और दूसरों की जानिब से भी सराहा गया, इस चीज़ को भी जांचा गया कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी का, इनकी जो सफारतकारी है इनको भी सराहा जा रहा है। लेकिन साथ में इस बात का भी अज़म किया गया है कि आगे मज़ीद जो हमारे भी स्टेप्स रहते हैं, जो उनके दरमियान मुज़ाकरात करवाने हैं, डील होनी है, उसमें भी जो है वो पार्टिसिपेट एक्टिवली किया जाए और इनके दरमियान कामयाब जो है वो मुज़ाकरात करवाए जाएँ। क्योंकि इस टाइम आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, पूरी दुनिया जिस तरह पाकिस्तान की तरफ देख रही है, तो हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान ये दो लोग हैं, ठीक है, ठीक है, जो ये किरदार अदा करेंगे। तो इनकी मीटिंग में बड़ा अज़म का इजहार किया गया है कि अच्छी पाकिस्तान की जानिब से किरदार अदा किया जाए। अच्छा, इसी में जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात की कि ईरान जो है वो बड़ा स्केप्टिकल है, वो इसको देख रहा है कि किस तरफ जाती हैं ये मुज़ाकरात। तो ईरान ने जो नायब सदर हैं उनका भी तो एक बयान आया पाकिस्तान के लिए, और वो नई ख्वाहिशात का काविशों की तारीफ़ भी कर रहे हैं, और उनकी ये भी है कि हम भरपूर तरीके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस वजह से भी ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा, उन्होंने ना उनकी जो जब उन्होंने ये ऐलान किया पाकिस्तान ने जंग बंदी करवाई, इस पर जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया उसमें उन्होंने दो अहम बातें की। एक तो उन्होंने अपने जो लीडर हैं शहीद हुए आयतुल्लाह ख़amenei उसके बारे में, और दूसरा वो अमेरिका पर शकूक व शुबहात, जिस तरह हमने पहले बात की, उनके अल्फाज हैं कि अमेरिका की जो धोखाधही की नेचर है, हमें उस पर शकूक व शुबहात हैं। अब जंग बंदी हुई, उस पर मज़ीद आगे डील्स भी होंगी, लेकिन वो उनके माइंड में कहीं ना कहीं है कि अमेरिका कहीं भी पीछे हट सकता है, अमेरिका कहीं भी कोई जैसे पहले हुआ दूसरा रास्ता देख सकता है। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं ना उनके ऐसे, वो उस चीज़ को तो देख रहे हैं, लेकिन साथ में जो पाकिस्तान की काविशें हैं उसकी नो डाउट वो इंटरनेशनली इस चीज़ को तारीफ़ भी कर रहे हैं, उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की जानिब से जो वफ़द भेजा गया है पाकिस्तान, वो इन मुज़ाकरात में भरपूर शिरकत करेगा, अपनी जो शिरकत यकीनी बनाएंगे और भरपूर इसमें किरदार अदा करेंगे ईरान की जानिब से। अच्छा शकील, हमें इन मुज़ाकरात से एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? वैसे तो पाकिस्तानी तो हम तो पॉजिटिव आउटकम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तज्ज़िया ज़रा मैं आपका जानना चाह रहा हूँ कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं दुनिया के हालात? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर ये हालात ख़राब होते हैं तो फिर जो हम कह रहे थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की डेडलाइन ख़त्म हुई तो वो तो सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बातें कर रहे थे। अगर खुदा न खास्ता इस तरह के अटैक होते हैं तो फिर पूरी दुनिया में एक फ्यूल क्राइसिस, पहले भी उससे हम निपट रहे हैं, तो एक सर्ज आएगा, फिर एक पूरी इन्फ्लेशनरी एक सर्ज आएगा। तो क्या एक्सपेक्ट करें इन मुज़ाकरात से? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के कंधों पर बड़ा बोझ है, ठीक है, और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम ये भी सोच रही है, एक तरफ तो फ़ख्र कर रही है कि हम एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन साथ में पाकिस्तानी कौम इस बात से भी परेशान है
कि अगर मुज़ाकरात के बाद या मुज़ाकरात में कहीं हल्की सी नाकामी या मुज़ाकरात के बाद दोनों की जानब से कोई ऐसा स्टेप लिया गया जो डील का हिस्सा नहीं होगा, तो वो सारा बर्डन किस पर आएगा? इस सालसी पर आएगा, पाकिस्तान पर आएगा। तो ये एक हल्का सा एक शक मौजूद है, डाउट मौजूद है। अब रही बात कि अगर इसके असरात क्या होंगे अगर हालात बिगड़ते हैं। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल हालात बिगड़ेंगे। अगर हमने इस वक्त में संभाल लिया ना, अल्टीमेटम के वक्त में संभाल लिया इस मामले को, तो मेरा नहीं ख्याल अब इससे आगे कोई मज़ीद कोई बड़ा स्टेप रह गया है। चाह कह रहे हैं दोनों फरीक जो हैं वो इस वक्त अमेरिका क्या चाह रहा है और ईरान क्या चाह रहा है? ट्रंप के बयानात बड़े सख्त होते हैं, बयानात तो वैसे ही वेग हैं। उसके बयान मैटर करते हैं, ठीक है। इस वक्त हम अमेरिका की जानब से अगर हमने उनका कोई देखना है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, तो वो तो हम ट्रंप का देखेंगे ना। तो ट्रंप के ऐलानात ही होंगे। वो जैसे ही कोई ट्वीट करता है, ट्वीट में ऐसी कोई बात कर जाता है, ठीक है, जो सारी दुनिया उस पर लग जाती है। अब उसने बड़ी सख्त बातें की सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की, अगले 48 घंटे आप नए हुरमज़ को इस तरह हम कर देंगे। फिर वो दरमियान में उसने कहा कि हम ईरान को सपोर्ट भी करेंगे उस जगह पर। तो उसके बयानात ऐसे बदल रहे होते हैं, ठीक है। और मोस्टली अब देखें ना, इससे पहले वो ईरान को ख़त्म करने की बात कर रहा था। जैसे ही थोड़ी सी जंगबंदी की तरफ आए, फिर वो साथ में कहीं ना कहीं आप नए हुरमज़ में वो सपोर्ट भी करना चाह रहा है, ठीक है। इस मामले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। ज़रा डॉक्टर इरम बतूल साहिबा को हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये जो इस तरह के हालात होते हैं इंटरनेशनली, वो भी आपके ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर इन्फ्लेशन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, फ्यूल क्राइसिस है पड़ा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि सर्ज आया हुआ है, लोगों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। जहाँ अगर 1000 रुपये का डेली का खर्चा था तो वो 1500-2000 रुपये का हो चुका है। तो ये जो स्ट्रेस है, इससे किस तरह मुकाबला करना है? क्योंकि अगर हम एक जो घर का हर एक फ़र्द है वो इससे जूझ रहा है। बिल्कुल आपकी बात बजा है। स्पेशली हम समझते हैं कि शायद ये जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग हैं हमें, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये एक यूनिवर्सल जो है ना वो फिनोमेना है, और इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को इस स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। और ये भी वजह है कि बहुत मुश्किल होता है जो एंड्स को मीट करना, स्पेशली हेड ऑफ फैमिली के लिए। तो वहाँ पे अब देखिए कि कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं। इन्फ्लेशन है, बाकी चीज़ें हैं जिनका नाम अभी आपने लिया, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम उसको फिर एज अ जो है ना वो टूल इस्तेमाल करेंगे। एक पॉजिटिव माइंड सेट, एक जिसको कहते हैं कि एक फैमिली बॉन्डिंग, वहाँ ऐसे वीक एरियाज़ में, ऐसे टफ सिचुएशंस के अंदर आपकी फैमिली बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपका कैथारसिस प्लेटफॉर्म जितने ज़्यादा जो जिसको कहते हैं कि एफिशिएंटली वर्क कर रहे होंगे, तो वो आपकी वही सिचुएशन जो है वो ईजी हो जाती है कोप करना, दोस्तों से बात करना, फैमिली के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना, या जिसको कहते हैं कि एक दूसरे का सोशल सपोर्ट सिस्टम अपना जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करना। इन तमाम चीज़ों को हम एज अ रेमेडी समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर ये हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। अच्छा डॉक्टर इरम, ये बताइएगा कि वो लोग जो पहले ही से किसी बीमारी में मुब्तला हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि हम इसमें से गुजर रहे हैं, जैसे आपने GAD की बात की थी, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, अक्सर औकात हमें नहीं पता होता कि हम इसमें से गुजर रहे हैं, तो हम फिर रूमिनेशन में चले जाते हैं, एक ही थॉट को बार बार सोचते रहते हैं। तो उन्होंने इन हालात में किस तरह कोप अप करना है और फैमिली को कैसे पता चलेगा कि यार ये इसमें से गुजर रहा है? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं, वो आपके बिहेवियरल लेवल पर भी आ सकते हैं, वो आपके इमोशनल लेवल पर भी आ सकते हैं, वो आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर भी आते हैं। तो ये तमाम इंडिकेटर्स, जब भी कोई चीज़ नॉर्मल से डिफरेंट आपको नज़र आएगी तो ऑब्वियसली जो है वो एक इंडिकेटर है। उसमें हमारा सबकी एक अंडरस्टैंडिंग, किसी एक चीज़ के लिए परेशान होना जो कि मेरे सामने आने वाली है, मेरा एग्ज़ाम है, मेरा कोई टारगेट है, कोई डेडलाइन है, वो एक नेचुरल सी बात है कि मुझे एक डेडलाइन मीट करनी है, प्रेशर है, मैं उसके लिए परेशान हूँ। बट एक चीज़ अगर आपके सामने इमीडिएटली कोई चीज़ नहीं है बट यू आर अंडर स्ट्रेस, तो ये एक इंडिकेटर है कि आपके अंदर जो है वो एक ये बीमारी की सूरत इख्तियार कर चुका है। और ये इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको सराउंडिंग में आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेम्बर,
जो है वो कोई भी इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि जैसे जो टेक्निक्स अमूमन हमें इंटरनेट पे मिल रही होती हैं कि अगर आपको ऐसी थॉट्स आ रही हैं तो आप लिखना शुरू कर दें, वक्त का पूरे दिन का एक टाइम जो है वो मुख्तस कर लें कि शाम को मैंने इस थॉट को इतना टाइम देना है और पूरे दिन बाकी दिन में मैं ये काम करता रहूँगा या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो ये जो टेक्निक्स हमें इंटरनेट पे जनरली मिल रही होती हैं, क्या ये जनरल लोगों पे सब पे फिट बैठती हैं या ये एक सब्जेक्टिव, एक जिस बंदे को वो बीमारी है उसके लिए बनाई गई नहीं, हैं? देखें, जब हम बात करते हैं ना कि टेक्निक, तो टेक्निक को ऐसा बनाया जाता है जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, एक चीज़, लेकिन किस इंटेंसिटी से उसको यूज़ करना है, किस सिचुएशन के अंदर यूज़ करना है, दैट वेरीज, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अब देखिए, अगर कोई, जैसे मैंने आपको बहुत शुरू में कहा कि जो अपने आप को जानना है, मैं उसको एक कोर समझती हूँ, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म समझती हूँ कि आपको अपनी एबिलिटीज़ का पता होगा, आपको अपने स्किल्स का पता होगा, आपको अपने टाइप ऑफ पर्सन का पता होगा कि यार मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं लो पेस पे काम कर सकता हूँ, स्लोली काम करने वाला हूँ, या मैं लास्ट मोमेंट पे भी मैं आई कैन डू। तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना, तो फिर आपके लिए चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाता है। सही। इसी तरह से जब टेक्निक्स की भी हम बात करते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी के साथ चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं और आपकी टाइप क्या है। सम टाइम छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम के साथ है तो फिर वहाँ पे ऑब्वियसली सोशल सपोर्ट भी हमें चाहिए होगी, उसकी फैमिली मेम्बर्स का भी रोल चाहिए होगा, और साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट दोनों में से किसी, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है तो उनका रोल चाहिए। अच्छा, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, इसी के साथ ही ये जुड़ता है कि अगर जैसे किसी शख्स को कोई मसला नज़र आता है, पहले हम गूगल करते होते थे, अब हम चैट जीपीटी कर लेते हैं, तो जब हम गूगल करते थे तो वो इवेंचुअली हमें किसी ऐसी डिजीज़ तक लेके जाता था कि जिसके बाद हमें लगता था कि हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म है, और अब चैट जीपीटी पे भी यही होता है। तो ये बताइएगा कि एक तो इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा कि ये किसी प्रोफेशनल हेल्प से आपने लेनी है, बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रहे। हाँ, बिल्कुल ये ऐसा ही है कि जैसे आप मेडिसिन के लिए हमारे यहाँ बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि या तो हम सेल्फ मेडिकेशन पर जा रहे होते हैं, या मेडिकल हॉल वाले को कहते हैं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे दवाई दे दें। अब वो जैसी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग में आपको देता है, सम टाइम वो वर्क कर जाती है, और बहुत दफ़ा जो है वो आपको किसी हार्मफुल इफेक्ट्स की तरफ ले जाती है। तो इसी तरह से आजकल जो अभी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारी ये जो ओवर रिलायंस है ऑन चैट जीपीटी और एनी जनरेटिव टूल, वो कहीं ना कहीं हमें डैमेज कर रहा है। सही। और जिसका काम उसी को साझे वाली बात है कि अगर आपके पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद है या आपके पास साइकेट्रिस्ट मौजूद है फील्ड में, तो मेरे ख्याल में कि हमें उनको कंसल्ट करना चाहिए रादर देन कि हम सेल्फ मेडिकेशन में चलते हैं। आप लोग हैं भी तो बहुत महंगे ना, अब जो चैट जीपीटी है या और प्लेटफॉर्म्स हैं, जेमिनी है, डीपसीक है, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर वेरी थेरेप्यूटिक। आप अपने पूरे दिन के मसाइल जो है वो उनसे बात करें, वो आपसे ह्यूमनाइज वे में बात करते हैं, एंड इफ़ यू गिव देम द कमांड टॉक टू मी एज अ साइकोलॉजिस्ट, वो आपसे उस तरह बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपकी बात कुछ हद तक एग्रीड है, लेकिन मैं इसको कहती हूँ कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब बिजनेस की एक टर्म है, तो अगर आप ये देखें कि आपकी मेंटल हेल्थ, ये मेंटल स्टेट वो चीज़ है जो कि पूरे इंसान को जिसने लेकर चलना है, तो अगर उसकी कॉस्ट पे आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर पूरी लाइफ पे कंप्रोमाइज़ करने वाली बात है ना। हम इस तरह से नहीं देख रहे होते, हम एक इमीडिएट एनालिसिस करते हैं और हम कहते हैं भी अब ये 2000 या 3000 या हम जो भी अमाउंट है हम कैसे देंगे। तो लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर आपको 1-2 सेशन से आप एक रिफॉर्म हो जाती हैं आपकी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है। इसमें ये बताइएगा कि अक्सर औक़ात जब भी हम थेरेपी के लिए जाया जाता है तो पूरा जो निकलता है कि आपके साथ बचपन में इस तरह हुआ या फैमिली का इस तरह था, तो अब इसके साथ अब आपने कोप अप करना है। ये बताइएगा कि ये जो जिस तरह की बीमारी हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस के बाद जो हो रही हैं, GAD है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इनमें से निकला जा सकता है मुकम्मल तौर पर, या कुछ हद तक आपने फिर इसका बर्दाश्त भी करना है, कोप अप भी करना है? देखिए, जो अगर हम साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट का रोल ही ये है
कि वो चीज़ों के ऊपर वर्क करता है और उसके बाद उस इंसान को जो उस मेंटल स्टेट में है वो उससे एक नॉर्मल मेंटल स्टेट में उसको लेकर आता है। ओके। आता वो इंसान खुद ही है, हम उसका कोई ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको कुछ, लेकिन एक थिंकिंग पैटर्न है, एक माइंडसेट है, एक देखने का नज़रिया है, वो उस थेरेपी के साथ जो है वो बदलता है और चीज़ें बहुत सक्सेसफुल हैं। और शायद यही वजह है कि साइकोलॉजी की डिमांड डे बाय डे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी, क्योंकि लोगों को ये समझ आ रही है कि इस जो क्या कहते हैं कि चैलेंज को डील किया जा सकता है। ठीक है मैम, इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग स्ट्रेस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और उसके रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनके साथ कोप अप हमने किस तरह करना है, डॉक्टर इरम जो है वो बड़ा बखूबी हमें समझा रही थी। नाज़रीन हम ज़रा शकील सुल्तान की तरफ चलते हैं और नहायत ही अफसोसनाक एक ख़बर है कि साबिक़ गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा साहब जो हैं वो लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा, जनाब के अहल खाना के मुताबिक अब क्या किया जा रहा है, क्या एलमेंट थी, काफ़ी अर्से से क्या बीमार थे? जी वो कल की ये बहुत बड़ी खबर है। उनका ताल्लुक़ डीजी खान से बताया जा रहा है और 1962 में उन्होंने मेरे ख्याल में सियासत में ज्वाइनिंग की थी और लाहौर में वो काफ़ी अरसे से अस्पताल में दाखिल थे, बीमार थे, अलील थे वो काफ़ी टाइम से। और कल शाम के वक्त उनका इंतकाल हुआ है, फैमिली ज़राए ने कंफर्म किया। और अभी जो करंट अपडेट है वो उनकी जस्ते खाकी जो है वो लाहौर से रवाना कर दिया गया है डीजी खान के लिए और आज शाम को जनाजा है, शाम 5 बजे, और वो मुल्तान डीजी खान पहुंचेंगे और वहीं पे जनाजा होगा। और उनका बड़ा रोल रहा है पॉलिटिक्स में भी जब से उन्होंने ज्वाइन किया। और कल की ये अगर हम सियासी, समाजी और उनके अपने हलके से देखें तो ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी खोसा साहब के हवाले से। तो बड़ी आवाम इस पर अफसोस भी कर रही है, उनके लिए दुआ गो भी हैं और बड़ी आवाम आज डीजी खान पहुंच रही है उनके नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। तो आज सुबह के वक्त ही उनका जो है जस्ते खाकी डीजी खान नमाज जनाजा कब है? शाम 5 बजे के हवाले से बताया जा रहा है। सही नाज़रीन, मैं यहीं पर बताता चलूँ जनाब के बारे में, वो मुतादिद मरतबा सूबाई वज़ीर, मुशीर, सेनेटर, गवर्नर पंजाब के अहदे पर भी फाइज रहे। 2018 के इंतखाबात से कबल वो PTI में फिर उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी। जुल्फ़िकार खोसा नवाज शरीफ के जलावतनी के दौर में भी पंजाब के मुस्लिम लीग के सदर भी थे। तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनके दर्जात जो है वो बुलंद करें। जनाब थोड़ी सी अब पॉलिटिक्स पे जो हमारी जिस पे हमने बात की थी कि पेट्रोल प्राइसेस पे गुफ्तगू कर लेते हैं शकील सुल्तान साहब, क्योंकि इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में एक फ्यूल क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान ने भी फिर ये बिलाखिर फ़ैसला किया कि एक मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ेगा और इसका बोझ जो है वो आवाम पे डालना पड़ेगा, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएगी। कल रात बहरहाल एक ऐसी खुशी थी हम लोगों को कि भाई शायद पेट्रोल प्राइसेस कम कर दी गई हैं, लेकिन अब आपने सुबह आते ही बताया कि उसकी तरदीद कर दी गई है हुकूमत की तरफ से। 78 रुपये, हम तो खुश हो गए थे कि कम कर दिए। अच्छा, जिस तरह थर के इलाकों में, सहराई इलाकों में पानी को महसूस किया जाता है ना, अब इसी तरह यहाँ जो ट्रैफिक वाले इलाके हैं यहाँ पेट्रोल को इस तरह महसूस किया जाता है और पेट्रोल की कीमतों पर नज़र रखी जाती है। जैसे एक बच्चा हमेशा इंतज़ार करता है कि छुट्टियों का ऐलान कब हो, इसी तरह हम बाइक वाले, गाड़ी वाले सारा इंतज़ार करते हैं कि कब पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान हो। अब पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि हम हर रोज़ वेट करते हैं कि कब इसकी कमी का ऐलान किया जाए। अब कल एक हमारे पाकिस्तान के प्राइवेट चैनल, जो सबसे बड़े चैनल हैं, उनसे गलत खबर चल गई कि पेट्रोल की कीमत में 78 रुपये कमी कर दी गई है, डीजल की कीमत में भी 100 रुपये कमी कर दी गई है। और वो खबर थोड़ी ही देर के लिए चली, एंकर जो वहाँ थे मौजूद उन्होंने उसको रीड किया और पूरे पाकिस्तान में नारा गूंजने लगा कि शहबाज शरीफ ने कीमत कम कर दी, लेकिन कुछ ही मिनट्स में उस खबर को वहाँ से डिलीट कर दिया गया, रोक दिया गया। तो पेट्रोलियम डिवीज़न ने ये वाज़िया किया है, तरदीद जारी किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में फ़िलहाल पिछले 24 घंटों में कोई कमी नहीं की गई। सही। लेकिन उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की है कि 19% तक पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई हैं। ठीक है, वहाँ के जो भी यूनिट्स हैं, फी बैरल और सेनेट, वहाँ पे काफ़ी हद तक ना कमी आई है इंटरनेशनल, क्योंकि ये जंग बंदी के ऐलान के बाद जो फी बैरल कीमतें में उसमें कमी आई है। पाकिस्तान की इस तारीखी कामयाबी में पेट्रोल की कीमत में कमी होगी। ठीक है, जहाँ उन्होंने 2 मुल्कों के दरमियान एक साथी का किरदार अदा करें, कामयाब सफारतकारी चल रही है, उससे नो डाउट पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी आएगी।
तो बताया जा रहा है पेट्रोलियम डिवीजन की जानब से कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर पर 55 रुपये कमी की जा सकती है, जबकि जो डीजल है उस पर फ़ी लीटर पे 95 से 100 रुपये तक कमी की जा सकती है। ताहम ये कब की जाएगी इसका कोई हतमी नहीं, ना कोई दिन जाहिर किया गया है, ना कोई ऐलान किया गया है, लेकिन एक इम्कान है कि इसमें कमी होगी। साथ में ये भी कहा गया है तमाम मीडिया को भी, सोशल मीडिया को भी, कि हुकूमत की जानब से जब तक ऐलान ना हो गलत मालूमात ना फैलाएं। ठीक है। अच्छा, उसकी वजह ये है ना शकील साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि अब इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि चलें कुछ पॉजिटिव ख़बरें हमें आना शुरू हो गई हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं और जंगबंदी का 2 हफ्ते का ऐलान हो जाता है, उसके बाद पूरी दुनिया में हमें नज़र आता है कि पेट्रोल प्राइसेस में कमी हो रही होती है, तो फिर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में भी एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ज़रा अपना तज्ज़िया देते जाइएगा कि आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऑयल प्राइसेस का जो कमी है वो कब तक करती जाएगी? अगर हम पाकिस्तान का मामूल देखें ना कि पाकिस्तान इस तरह की अनाउंसमेंट कब करता है, तो ये मंथ का मिड होता है, ठीक, ये मंथ का स्टार्ट होता है, मंथ का मिड होता है या मंथ का स्टार्ट होता है। बहरहाल हमें अल्लाह ताला से दुआ गो होना चाहिए। आज जुमा भी है, तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके वाले से भी दुआ कीजिएगा और जल्द अज जल्द ये जो बहरान है की कैफियत है उसमें से हम निकल सकें। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग शकील साहब से जो है वो पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। फ़िल वक्त तो हुकूमत की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया कि पेट्रोल प्राइसेस में कमी की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह कि पेट्रोल प्राइसेस में जो है वो कमी का ऐलान कर दिया जाएगा और हमारी मुश्किलात में थोड़ी सी कमी लाजमी होगी। डॉक्टर इरम की तरफ हम लोग ज़रा चलते हैं और जो स्ट्रेस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे उनसे मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं। जनाब मैम, अब क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं चाहूँगा कि आप बताती जाएँ हमारे नाजरीन के लिए, जो कि जिस पर अमल करके वो कुछ ना कुछ इससे कोप अप कर सकते हैं। और फिर वही मैंने जो आपसे बुनियादी एक सवाल किया था कि एक शख्स को लग रहा है कि मैं अब बीमार हूँ या मुझे किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, तो उसने इंतखाब कैसे करना है? उसने साइकोलॉजिस्ट के पास आना है या डायरेक्टली साइकाट्रिस्ट के पास चले जाना? ओके, अगर हम बात करते हैं कि हमें कोप कैसे करना है, तो उसके जिस तरह से जिन जिन लेवल्स पे ये हमें डैमेज कर रहा है उन लेवल्स पर हमें रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है। अब कुछ इंडिकेटर्स हैं, आपको नींद की कमी है, आपका लो मूड है, आपका जो जिसको स्लीपलेसनेस है, आपके अंदर जो है वो कॉग्निटिव लेवल पे चीज़ों को भूल जाना, जिसको हम कॉग्निटिव फेलियर अक्सर कहते हैं, मैसअप कर देना, चीज़ों पे डिसीजन ना लेना। उसके अलावा इमोशनल लेवल पर हम बात करते हैं, तो ये जिस तरह के ये लेवल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपका एब्सेंटिज्म एक बड़ा इंडिकेटर है, लो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की, लो मोरल, ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको मुख्तलिफ जगहों पर आप इंडिकेशन के तौर पर इंसान खुद भी जज कर सकता है अपने आप को, और अगर उसकी सराउंडिंग से लोग हैं तो वो भी उसको देख सकते हैं कंपैरिजन के तौर पर कि पहले इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी थी या पहले इसका एब्सेंटिज्म रेट कैसा था, बर्नआउट की स्टेट में चला जाता है एम्प्लॉय। अब ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं, और वो चाहे वो आपको कोई और आइडेंटिफाई करे, चाहे मैं खुद आइडेंटिफाई करूं, तो फिर उसकी रेमेडीज़ भी हमें उसी हिसाब से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट, जिसको माइंडफुलनेस टेक्निक्स हम अक्सर यूज़ करते हैं, कि आपको वो यूज़ करनी होंगी टू कोप अप विद योर दैट सिचुएशन। उसके अलावा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपको एनेबल करता है कि आप सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। उसके साथ साथ आपके जो बिहेवियरल हैं, आपका लाइफस्टाइल है, ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। अपनी टाइम बाउंड करें कामों को, आपको बाउंड्रीज में रखना चाहिए, प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को, टाइम मैनेजमेंट आप अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करें, क्योंकि हम सम टाइम मैनेज नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में जा रहे होते हैं। सम टाइम हम अपने पोटेंशियल को बेस्ट वे में यूज़ नहीं कर रहे होते, सम टाइम हम रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई जब होती हैं तो फिर वही इंसान जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है जब उसके पोटेंशियल को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, एक लेमैन कैसे डिसाइड करेगा कि इसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास। अनफॉर्चुनेटली एक बड़े टाइम तक एक यही जो है वो माइंडसेट रहा कि जब भी कोई, पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी मेंटल एलिमेंट्स की, लेकिन जब आई तो फिर यही समझा गया कि जब भी होगा तो साइकेट्रिस्ट के पास जाए। सो साइकेट्रिस्ट इज बेसिकली MBBS डॉक्टर विद स्पेशलाइजेशन इन साइकेट्री।
लेकिन तमाम, और ये बात आज साइकेट्रिस्ट भी मानते हैं कि तमाम मेंटल एलिमेंट्स की रूट कॉज फिजियोलॉजिकल नहीं होती जी। बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, तो साइकोलॉजिस्ट ही उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करेगा। और ये भी बिल्कुल बजा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, और जब मेडिकेशन पे पेशेंट को डाल दिया जाता है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि कोई क्या चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हैं, क्योंकि आजकल हम लोग जब इंटरनेट पे चीज़ें पढ़ते हैं, सिम्टम्स पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे साथ ये सारा कुछ हो रहा है और हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये बताइएगा कि जनरली किसी चीज़ के बारे में परेशान हो रहा है, रिजल्ट आने वाला है तो परेशान हो गए, तो इस तरह की जो चीज़ें वो नॉर्मल क्या क्या चीज़ें? देखिए, हर वो चीज़ जो एक ऑप्टिमम लेवल तक है वो नॉर्मल है। ओके। अगर आप, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि स्ट्रेस का ना लेना भी एबनॉर्मेलिटी है। बिल्कुल। कि अगर आपका एग्जाम है और आप उसको फील ही नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए एफर्टफुल ही नहीं हो रहे हैं, आप उसको रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि मेरे 1 हफ्ते के बाद है, गदे जी कहा जाता है जी स्ट्रेस ना लें, और वो जैसे कहेंगे, तो इसका सो दैट इज रॉन्ग। तो इसी तरह से तमाम चीज़ों के लिए एक ऑप्टिमम लेवल पे, एक जिसको कहते हैं कि एक जितना रिक्वायर्ड है उतने के लिए परेशान होना इज़ अ गुड थिंग। इज़ अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरम साहिबा, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा बनी, और निहायत ही एक अहम मौजू है जिस पर बात करना अब बहुत ज़रूरी है। शकील साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करूँगा। बिल्कुल इख्तिताम पे हम जा रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा की तरफ से ऐप बना दी गई है जहाँ पर आप डायरेक्टली अपनी जो कागजात की गुमशुदगी है उसकी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। उसके बारे में तफसीलात दीजिएगा, और अगर आप पास में अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो भी दे दीजिएगा। ये ऐप जो है वो पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, जिस तरह से हमसे आईडी कार्ड गुम हो जाता है, कोई लाइसेंस गुम हो जाता है, बाइक या मोटर कार की आपकी कोई कॉपी गुम हो जाती है, कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट ऑफिशियल गुम हो गया है, तो हमें उसके लिए एफआईआर करवानी पड़ती थी जाके, और एफआईआर करवाने जाते थे, एसएचओ कहता था फलां मजिस्ट्रेट से ये चीज़ बनवा के आओ। तो अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब आपको उस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवानी है, अप्लाई करना है, और आपको घर बैठे ही मौसूल होगा कि आपकी चीज़ आप जो है वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो उसका मौसूल हो जाएगा, तो आप डिजिटली उसकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा सकते हैं। शकील सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया जी, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी सैरासिल गुफ्तगू, और उम्मीद करते हैं कि हालात जो है वो दुनिया के कुछ बेहतर होंगे, जिसमें पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सेंटर स्टेज में तमाम निगाहें जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर। डॉक्टर इरम अमान साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया जी इस अहम मौजू पर आज अपनी गुफ्तगू, और हम आपको गाहे बगाहे अपने शो में जो है वो दावत देते रहेंगे और इन्हीं मौजूआत पे जो है वो गुफ्तगू करते रहेंगे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक, कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक अपने मेज़बान का इंतज़ार कीजिएगा। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग स्ट्रेस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, इसी के साथ साथ शकील सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो हमने थोड़ी सी जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे के दिन हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी इस्लामिक टॉपिक के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन की जाए, तो आज ज़रा एंड ऑफ टाइम्स दज्जाल के हवाले से हम लोग जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल का तसव्वुर क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में हम ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर वो हालात क्या होंगे जब दज्जाल का जो है वो ज़हूर होगा। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी अब्दुल माजिद साहब, जो कि बड़े मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप लोग इनको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो जनाब, बहुत शुक्रिया जी आपने इस अहम मौजू के लिए वक्त निकाला। आपका शुक्रिया कि आपने हमें शो में बुलाया और कुछ हमें बोलने के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो आप चाहेंगे उसके मुताबिक। अच्छा जनाब, दज्जाल कौन है, इसका तसव्वुर क्या है, और ये जो हम लोग सुन रहे होते हैं, क्या हमें अहादीस से भी कोई चीज़ मिलती है या नहीं मिलती, अहादीस से, कुरान पाक से? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। दज्जाल का आपने मौजू लिया है। दज्जाल के लफ्ज़ी माने हैं बहुत झूठा, मक्कार, फ़रेब, धोखा देने वाला। और दज्जाल जो है दजल से निकला है, जिसके मानी है फ़रेबी, मक्कार, तखरीबकार और धोखा देने वाला और कत्ल व गारत करने वाला। तो कुरान में दज्जाल का जिक्र नहीं है, अहादीस मुबारका में दज्जाल का
बहुत जगह जिक्र है, बल्कि आपने एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो एक बहुत मशहूर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपनी नमाज़ों को उस वक्त तक ख़त्म न करो जब तक नमाज में चार चीज़ों से पनाह न मांग लो। तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चार चीज़ें क्या हैं? तो आपने फरमाया सबसे पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, और उसके बाद फरमाया व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। तो इसमें तीसरे नंबर पर जो जिक्र है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगो। ये बहुत बड़ा फितना होगा, और इतना बड़ा फितना होगा कि ये मुसलमानों पर बहुत मुश्किल और कड़ा वक्त होगा। और दज्जाल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और रिवायात में सहाबा कराम की मिलता है कि शाम और इराक के दरमियान किसी वादी से नमूदार होगा। सही। और इसकी निशानी ये होगी कि इसकी एक आंख और एक अब्रू नहीं होगा, और आंख बिल्कुल बंद होगी और उस पर एक फोड़ा सा होगा, एक आंख से देख सकेगा। और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि वो एक गधे पर सवार होगा, और उस बाज़ रिवायात में ये भी मिलता है कि उस गधे के जो कान होंगे उन कानों के दरमियान उस गधे के मुंह का जो फासला होगा वह 40 हाथ होगा। अब इससे मुराद कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त सवारी यही थी तो मिसाल यही दी गई कि गधा होगा, और उसके जो कान हैं उन कानों के दरमियान जो गधे का मुंह और आँखों का जो वाया होगा वो तकरीबन 40 हाथ के बराबर होगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वहाँ से निकलेगा और यहूदी बस्ती में जाएगा जहाँ लोग उसके मुंतज़िर होंगे। और वो यहूदी होगा, यानी कि दज्जाल भी यहूदी होगा। और फिर जब वो वहाँ से निकलेगा तो खुरासान के रास्ते से अस्फहान से 7,000 यहूदी निकलेंगे काली चादर पहनकर, जो उसके साथ शामिल हो जाएंगे। सही। इस वक्त ईरान का जो सूबा है अस्फहान, वहाँ कम अज़ कम कुछ लोग कहते हैं कि 3 लाख या 30 लाख के करीब अभी भी वहाँ पर यहूदी आबाद हैं। वो यहूदियों का एक अपना इलाका है, जैसे पाकिस्तान में एक इलाका मुख्तस कर दिया गया है कादियानियों के लिए रबवा, इसी तरह यहूदियों के लिए भी ईरान में एक जगह अस्फहान सूबे के अंदर है जहाँ यहूदी आबाद हैं। और वहाँ से वो 7,000 यहूदी निकल कर उस दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने दज्जाल को इतनी ताकत दी होगी कि वो अपने मुसलमानों को आजमाए कि क्या मुसलमान पहले की तरह अपने ईमान पर कायम रहते हैं या इसकी करामात या करतब देखकर इसकी तरफ माइल हो जाते हैं। यहाँ तक हदीस में मिलता है कि दज्जाल किसी को कहेगा कि भाई अगर तुम्हारे वालिदैन मैं जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे? शुरू में वो कहेगा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, फिर 2-4 दिन 5 दिन के बाद कहेगा कि मैं नबी हूँ, और चंद दिनों के बाद फिर वो कहेगा नहीं मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, नऊज़ुबिल्लाह, और मुझे खुदा ही मानो। तो उनके साथ शयातीन की एक बहुत बड़ी जमात टोली अल्लाह ताला उसके ताबे कर देगा। वो जिन्नात भी हो सकते हैं, फरिश्तों से भी हो सकते हैं, जो उसकी मदद के लिए मुसलमानों को आजमाने के लिए। अगर वो किसी मुसलमान को कहेगा कि मैं तुम्हारे वालिदैन को अभी जिंदा कर दूँ तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे? तो वो शयातीन को हुक्म देगा कि वो उनके वालिदैन की शक्ल बनकर उनके सामने आ जाएं। सही। जब वो देखेंगे कि हमारे वालिदैन तो जिंदा है और इसने तो ये करामत भी कर दिखाई, और ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये करामत थी और तो किसी के पास थी, मौजूदा उनके पास था कि वो मुर्दों से बातें करते थे, उनको जिंदा करते थे, ये मौजूदा तो इसके पास भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पक्का ईमान वाला होगा, जो पक्का कुरान और सुन्नत पर और मुझको मानने वाला होगा, वो उस दज्जाल के माथे पर लिखा होगा काफिर। सही। तो वो उसको पहचान लेगा कि ये काफिर है, वो उससे दूर भाग जाएगा और उसके नजदीक नहीं आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ आग और पानी और खुराक का जखीरा इतना जमा कर देगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में मैं पढ़ रहा था कल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खुराक का जखीरा, रोटी वगैरह इतनी हो जाएगी जैसे ओहद पहाड़, इतना जखीरा, और आग का समंदर उसके साथ कर देंगे। ये आपने वो बताया कि जब वो आएगा उससे पहले के हालात जरा बताइएगा कि दज्जाल से पहले के हालात मुसलमानों के क्या होंगे? दज्जाल के पहले के हालात जो है ना, तो इमाम महदी
अलैहिस्सलाम दज्जाल के आने से पहले दुनिया में ज़हूर हो जाएंगे। सही। उस वक्त दुनिया में मुसलमान बहुत ज़्यादा होंगे और मुसलमानों की अक्सरियत होगी। लोग इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत करेंगे और उनको अपना खलीफा और बादशाह मुकर्रर करेंगे और वो इस मुल्क दुनिया में इस्लाम को कायम करेंगे। उस इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए दज्जाल का ज़हूर होगा कि वो आकर इमाम महदी के मुकाबले में मुसलमानों से लड़ाई और फसाद करे और इतना लड़ाई और फसाद करेगा कि मुसलमान डर के शाम के एक पहाड़ है उसके अंदर चले जाएंगे और पनाह मांगेंगे कि ए अल्लाह हमें इससे पनाह अता फरमा, ठीक है ना। तो उस जगह पर तो इसके पास खुराक का ज़ख़ीरा भी होगा, इसके पास पानी का ज़ख़ीरा भी होगा और इसके बाद इख्तियारात इतने होंगे कि ये जो मुसलमान इनसे कोई कहेगा इंसान कि ये कर दे वो कर, वो मुर्दे को ज़िंदा करना कर देगा, वो कहेगा बारिश बरसा दो बारिश बरस जाएगी, कोई चीज़ भी इसके ताकत से बाइद नहीं होगी। अल्लाह ताला इसको इतनी ताकत देगा सिर्फ मुसलमानों की आजमाइश के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सरियत मुसलमानों की उसके बहकावे में नहीं आएगी। सही। चंद लोग जो शैतान के चेले होंगे, जो शैतानी अमल करते रहे होंगे, जिनका दीन से दुनिया से वास्ता नहीं होगा और उसमें ज़्यादातर यहूदी और ईसाई जो हैं वो इसकी कहने में आ जाएंगे और इसका हुक्म मानेंगे और ये अपने आप को आखिर में खुदा तसव्वुर करेगा। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर होगा जब मुसलमान यहाँ से भागेंगे इसके फितने से, इसके डर से, इसके खौफ से। एक पहाड़ के अंदर शाम के अंदर, तो शाम के अंदर दमिश्क के अंदर एक मस्जिद है, उसकी मीनार से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीचे ज़मीन पर उतरेंगे। फजर की का टाइम होगा, फजर की नमाज होगा, तो इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे होंगे तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम महदी के पीछे आकर नमाज पढ़ेंगे, अपनी नमाज नहीं पढ़ाएंगे। और रिवायात में यह आ जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुर्ब क़यामत आएंगे तो वो नबी बनकर नहीं आएंगे बल्कि मेरे उम्मती बनकर आएंगे और मेरी शरीयत को ही लेकर आगे चलेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि ए मुसलमानों, अगर आप कहो तो मैं दुआ करूं कि अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल पर कोई आसमानी अजाब नाजिल कर दे या जमीन में इनको धंसा दे, या तीसरा यह है कि तुम्हारी तलवारों को इनकी तरफ कर दे और इनकी तलवारों को नेस्त व नाबूद कर दे, ख़त्म कर दे। तो मुसलमानों ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारी तलवारें इसकी तरफ हों और इसको और इसके साथियों को हम जहन्नम वासिल करें। तो फिर मुसलमान ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि आओ मेरे साथ चलें और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि दज्जाल को मैं खुद कत्ल करूँगा और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दज्जाल को वहाँ पर कत्ल करेंगे और दज्जाल की दुनिया में आमद सिर्फ 40 दिन है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दज्जाल एक शख्स नहीं है बल्कि एक पूरा निज़ाम होगा, निज़ाम है, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि क्या बिल्कुल वाज़ेह है कि एक शख्स होगा जो फिर पूरा निज़ाम अपना नाफिज करने की कोशिश करेगा और फिर लोगों को अपने कर्तव्य वगैरह दिखाएगा? देखिए जी, अहादीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित हो गया कि वो एक कोई शख्स होगा। आप सल्लल्लाहु उसकी निशानी भी बता दी, लेकिन तफासिर में कुछ लोग, कुछ उलमा, कुछ मुफस्सिरीन इसकी तरफ तजरीह जाते हैं कि ये एक पूरा निज़ाम होगा, दज्जालियत जिसको नाम दिया जाएगा, और वो पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म व सितम करेंगे, बर्बरियत करेंगे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को कत्ल आम करेंगे और उनको जलाएंगे, घिराएंगे, उनके मकानात तबाह करेंगे और उनको अपने मुल्कों से दूसरे मुल्क निकल जाने की का कहेंगे। तो एक दज्जालियत, एक फितना चलेगा जो इस तरह से चलेगा कि कुछ कुफ़ार जमा हो जाएंगे और वो आकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दज्जालियत करेंगे। मतलब यही है दज्जाल का धोखा, फ़रेब, बेईमान, झूठ, हक़ को छुपाना, बातिल को ज़ाहिर करना, अपने आप को कहना कि हम सच्चे हैं, दूसरों को कहना कि वो गलत है। तो इस तरह का तफासिर में कुछ ज़िक्र आता है, बल्कि कुछ उलमाओं ने तो कुछ मुल्कों के नाम भी दिए हैं कि ये दज्जालियत करेंगे। आप देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, क्या ये दज्जालियत नहीं है कि एक एक बच्चा बेचारा प्यास, पानी को, रोटी को तरस रहा है, उनके लिए रहने के लिए मकान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, छत नहीं है, रोज़गार नहीं है। ये तो पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला उनको चला कैसे रहा है। ना उनके पास खुराक है, ना उनके पास नौकरियां हैं, ना उसके पास मुलाजमतें हैं, ना उनके पास तिजारत है, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ तबाह कर दिया इन लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का करम यह फिर भी वो चल रहे हैं। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से उनसे खाने का भी बंदोबस्त कर देता है, उनके पीने का भी बंदोबस्त कर देता है, उनके रहने का भी बंदोबस्त कर देता है। तो ये एक निज़ाम भी हो सकता है और ये एक शख्स से मुराद किसी मुल्क का हुक्मरान भी हो सकता है।
ठीक है। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि कुछ निशानियां आपने बताई, इससे निपटने के लिए भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें बताई कि आप आपने सल्लल्लाहु मुकाबला अलैहि वसल्लम ने किसमें फरमाया कि जब इस किस्म का फितना हो जाए तो आप लोग इस फितने से दूर हो जाएं। सही। ऐसा ना हो कि वो आप उनकी बातों में आ जाए, बहकावे में आ जाएं और आप उस फितने में शामिल हो जाएं। तो उससे दूर निकल जाएं, या अपने आप को अपने घरों तक महसूर कर लें, या अपने घरों से निकल कर किसी और महफूज जगह पर चले जाएं और अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, कि ए अल्लाह मुझे दज्जाल के फितने से महफूज फरमा। और ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि नमाज अत्तहियात का सलाम फिरने से पहले आपने ये दुआ पढ़नी है। ये हुक्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इनसे पनाह मांगे बगैर आप अपनी नमाज को ख़त्म ना करें। लेकिन हम लोगों को बताते नहीं, बस हमने रब्बी जाली पढ़नी है और सलाम फेर देना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि जब तक आप ये ना पढ़ें, आप सलाम ना पढ़ें, अपनी नमाज मुकम्मल ना करें, तो फितना कोई भी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पनाह मांगी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना से बचाव का यही हल दिया है कि आप खामोश हो जाएं, अपने घरों में महसूर हो जाएं, ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, या अपने आप को किसी महफूज जगह पर पनाह में लें। अच्छा, महफूज जगह पर पनाह में लेना, उसके साथ वैसे हमारी रूहानी जो हथियार हैं वो कौन से होने चाहिए? एक मुसलमान, आइडियल मुसलमान को उस वक्त क्या करना चाहिए? उस मुसलमान को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी चाहिए, कुरान और सुन्नत पर अमल करना चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस दुआ को बार बार पढ़ना चाहिए। सही। अच्छा कर साहब ये बताइएगा कि जो दज्जाल है उसके पास एक फ़ोर्स भी होगी, तो लामहला तौर पर इंसान जो है वो ज़ाहिरी असबाब के ऊपर जाता है, वो देखेगा कि यार ऐसा हो रहा है, तो उस वक्त हमारे जहन में कौन सी चीज़ चलनी चाहिए? जो वही सवाल मैं आपसे करूँ कि हमारे पास कौन से ऐसे हथियार हैं जिससे हमने फिर उसका मुकाबला करना है? आप ने फरमाया जिसका पक्का अकीदा और ईमान होगा वो तो उसके नज़दीक ही नहीं जाएगा। पक्का अकीदा और ईमान को ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा। हाँ, पक्का अकीदा ईमान है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चल रहे हैं, कुरान और सुन्नत को मान रहे हैं, कुरान और सुन्नत पढ़ते रहें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी देखते रहें। आपने फरमाया भी है कि आखिर में फितना दज्जाल आना है, तो उनके तसव्वुर में वो होगा। एक कुछ लोग होते हैं जो कमज़ोर अकीदे के होते हैं। हमारे मुल्क में भी तकरीबन 60-70% जो है वो कमज़ोर अकीदे के लोग हैं। उनका अकीदा, हालांकि अल्लाह पर यह यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई और करने वाला नहीं। लेकिन हमारे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हम ज़ाहिरी असबाब को समझ जाते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इससे हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, तो हम उसकी तरफ भागते हैं। ठीक है ना? तो देखो जी, बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप डॉक्टर के पास भी जाएं, दुआ भी करें, डॉक्टर के दवा भी करें। ज़ाहिरी असबाब बिना अल्लाह ताला, जहाँ जहाँ आप जाने का हुक्म है अल्लाह ताला ने वो बता दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी रोज़गार की तलाश में निकलो, अपना रोज़गार कमाओ और मजदूरी करो, जो भी है तिजारत करो, जो भी करो, अपना रिज़्क कमाओ। तो जाहिर, तो जो नेक लोग होंगे, जो अल्लाह और उसके रसूल पर पक्का यकीन रखते होंगे, जिन्होंने कुरान को पढ़ा होगा, सुन्नत को पढ़ा होगा, और यूस आप फरमान को भी पढ़ा होगा कि फितना दज्जाल आएगा, आपने उससे दूर रहना है और पनाह मांगनी है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ताला उसकी जो है वो हिफाजत फरमाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, नाज़रीन उनका जो है वो सवाल ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम यही अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी जनाब। सर, ये दज्जाल से बचने के लिए कौन सी दुआ है और ये किस पारे में होगी? क्योंकि बच्चे कुरान का पढ़ते हैं। चलो भैया ठीक, जनाब वो पूछ रहे हैं भावलपुर से कि ये आप नमाज की किताब ले लें, नमाज हनफी ले लें, उसके अंदर ये दुआ मौजूद है नमाज के अत्तहियात में पढ़ने के लिए। ठीक है ना? तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, तो उस नमाज में आप ये दुआ, अहादीस में भी दुआ है। अब अहादीस की किताबें आप कहाँ ढूंढेंगे? तो मुख्तसर ये मैंने बता दिया है कि नमाज की किताब कहीं से, कुतुब खाने से ले लें, नमाज हनफी ले लें या कोई और नमाज की किताब ले लें, तो उसके नमाज में जब आप देखेंगे वो नमाज का तरीका होगा कि हमने तहियात में क्या क्या पढ़ना, तहियात में दुरूद शरीफ पढ़ना, दुआएं पढ़नी है और फिर कौन सी दुआ पढ़नी है, तो उसमें ये दुआ मौजूद है। अच्छा जनाब, अगर कोई इंटरनेट पे सर्च करना चाह रहा है तो फिर उस पर कैसे सर्च करेगा? लोग नहीं जानना चाह रहे, आजकल इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, लैपटॉप पे बैठ के वो सर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर उसको कैसे सर्च करना चाहिए? किसको? अब इसी दुआ को अगर वो, तो कहाँ से मिल जाएगी उसे? प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए? क्या लिखेगा कि दज्जाल के फितने से बचने? हाँ, नमाज में पढ़ने की दुआ, और नमाज वहाँ पर लिखे कि नमाज अत्तहियात में
सलाम से पहले कि कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाती ठीक हैं। है। तो जब ये लिखेंगे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जनाब अब आपको उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब जो है वो मिल गया होगा, तो लाजमी तौर पर जैसे जनाब बता रहे हैं कि इसको अत्तहियात में शामिल हमें कर लेना चाहिए इस दुआ को, ताकि अल्लाह ताला हमें जो है वो उस फितने से महफूज रखे। अच्छा आप ये बताइएगा कि ये जब दज्जाल का फितना है, फिर हज़रत ईसा का ज़हूर है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। ये बिल्कुल हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, हम क़यामत के करीब होते जा रहे हैं। बिल्कुल हम क़यामत के इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़रूर होगा, उसके बाद दज्जाल है और ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और उसके बाद 25 साल इस दुनिया पे हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया को फतह करेंगे। पूरी दुनिया को जो है वो फतह करेंगे। नाज़रीन अभी वक्त हुआ ब्रेक के बाद इसी मौजू पे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग एंड ऑफ टाइम्स दज्जाल के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, मज़ीद भी उसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी हमें नहायती काबिल एहतराम डॉक्टर कामरान साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। उनसे क्योंकि आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को बने हुए 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनसे ज़रा इस यूनिवर्सिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे गुफ्तगू करते हैं, कब बनाई गई, उसकी अचीवमेंट्स पे थोड़ी से जो है वो गुफ्तगू करते हैं। सो वेलकम टू द शो जनाब डॉक्टर कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम थैंक अस्सलाम। यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम Thank you जनाब। very much. डॉक्टर साहब ज़रा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये कब बनाई गई और इसकी जो सिग्निफिकेंस है इस सिटी के लिए वो ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच जी। मतलब इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर पहले जामिया इस्लामिया के तौर पे सरदार जो उनसे नवाब हमारे पंजम जो उनसे सादिक पंजम थे, उन्होंने इसका आगाज किया जामिया इस्लामिया के तौर पे 1925 में। तो असल में विजन यही था कि हम इस्लामी इक़दार को एक मदरसा अलूम दीनियात के तौर पे इसका आगाज किया, तो यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन उनका विजन यही था कि जैसे जैसे तालीम का जितनी चेंजेस आएंगी उसको हम इस इंस्टीट्यूट का, इस इदारे का हिस्सा बनाते जाएंगे। तो 1975 में खैर इसका यूनिवर्सिटी का एक्ट पास हुआ तो था, लेकिन 1925 से इसकी बुनियाद रखी गई और फिर उसके बाद 2025 में हमने इसकी 100 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस जो सी है इसको हमने सेलिब्रेट किया और अभी तक जो सा है वी आर प्राउड ऑफ इट कि ये इस वक्त आप समझे कि दिस इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवरीवेयर। यानी कि इस अगर हम भावलपुर की बात करते हैं तो ये वो मरकज है भावलपुर का कि इर्द गिर्द के लोगों को, हजारों लोगों को इसने तालीम के जेवर से आरास्ता किया। यू नेम द टेक्नोलॉजी, इसमें 325 प्रोग्राम है जो इसमें चल रहे हैं। यही पूछना चाह रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब ये स्टार्ट हुई तो फोकस क्या दीनी अलूम की तरफ था और उसके बाद फिर जदीद जो हमारे वो हैं वो कब दाखिल हुए और अब आजकल कितने जो हैं वो यहाँ पर शोबे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, असल में दीनी बुनियाद के ऊपर ही हम चाह रहे थे कि नवाब साहब का विजन बिल्कुल क्लियर था कि हम दीनी इक़दार को देखते हुए किस तरीके से दुनिया के साथ चल सकते हैं। मतलब दिस वाज द विजन। ये जरूरी नहीं था कि आपने सिर्फ दीनी तालीम तक रहना है, बल्कि हमने सब कुछ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बाकी अलूम को भी अपने साथ हिस्सा बनाना है, दुनिया के मुताबिक चलेंगे। एंड दैट हैपेंड एक्चुअली ओवर हियर। अब आप ये देखें तकरीबन पीएचडी, एमफिल और बीएस प्रोग्राम्स मिला के 300 से ऊपर प्रोग्राम है हमारे पास। और अब आप देखें कि अल्लाह के फजल से फर्स्ट टाइम क्यूएस रैंकिंग में हमारे 2 प्रोग्राम जो उनसे हैं, एक तो फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर का और इसके अलावा जो हमारी फार्मेसी है दैट दोज हैव बीन इंक्लूडेड इन दैट। और ये बड़ा लैंडमार्क है। अभी हमारे और भी जो से 6 प्रोग्राम सिर्फ 2-2, 3-3 नंबर से वो रह गए, क्योंकि कुछ डाटा, इसमें डाटा फीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इंफॉर्मेशन पूरी दें। हालांकि हम देखा जाए तो हमारे इंजीनियरिंग के मैदान में ऐसे टीचर भी हैं जिनके 6-6 अमेरिकन पेटेंट्स हैं। तो उनको मैं अब इंडस्ट्री के साथ जोड़ रहा हूँ, मुख्तलिफ अदारों के साथ जोड़ रहा हूँ ताकि वो बेहतर तरीके से इस मुल्क को कौम की खिदमत कर सके। डॉक्टर कामरान, एक एकेडमिया और इंडस्ट्री के लिंकेज की हमेशा बात की जाती है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गैप रहा, जिसको अब यूनिवर्सिटीज़ को HEC भी कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ ने अब इसको कम करना है। तो इसमें ज़रा नुमायाँ कामयाबियाँ बताइएगा जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी है उसकी, कि आपके जो काउंसिल है पढ़ा, जो आपके पुराने स्टूडेंट्स जो पढ़ के जा चुके हैं वो कहाँ कहाँ सर्व कर रहे हैं, ताकि ज़रा अंदाज़ा लगाया जा सके इस यूनिवर्सिटी का। जी जी, इसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी बन चुके हैं और एटॉमिक एनर्जी में भी हमारे लोग जो उनसे काम कर रहे हैं। दे आर सर्विंग अब्रॉड। हमारे पास ऐसे एलुमनाई का हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा इज ऑन। तो हम देख रहे हैं कि ये इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से हमारे लोग जो से दे आर सर्विंग देयर।
और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। हमारा एक स्टूडेंट है यहाँ पे, एक सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर हाउस है साउथ का, आई क्लेम दैट, एंजीमेटिक्स के नाम से है वो, उसका अपना है जो हमारा ग्रेजुएट है। और अब वो किस तरीके से अब वो रिटर्न कर रहे हैं, देखें जी, एक रिटर्न का एक आपने लर्न किया, फिर अर्न किया, फिर रिटर्न का पार्ट जो है वो हमेशा मिस हो जाता है। अब वो जो सा बरखुरदार है हमारे पास तौकीर, वो अब हमारे लोगों को इंटर्नशिप भी दे रहा है। वो मतलब 1000 से ऊपर इंटर्निस जो उनसे हैं तकरीबन साल में लेके उनकी ट्रेनिंग करता है, सॉफ्टवेयर स्किल्स सिखाता है। तो सॉफ्टवेयर हाउस जो उनसे भावलपुर के अंदर मौजूद है, और अब वो और भी उसको एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि स्काई इज अ लिमिट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो अब आप ये देखें कि इस तरह की जो सी चीजें हैं, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, दे आर डूइंग लाइक दिस। ओके, डॉक्टर कामरान ये बताइएगा कि आगे के अब आपके गोल्स क्या हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, और अब अपनी सरबराही में आप क्या प्लान करते हैं, क्या प्लान बनाया हुआ है आगे चंद सालों का, ज़रा हमें लाए अमल बताइएगा। जी बिल्कुल। तो आते ही मैंने देखा कि हम हमेशा इस चीज को कागजों में बहुत लिखते हैं जी, इंडस्ट्री का एकेडेमिया से लिंकेज, बट दैट इज ऑलवेज मिसिंग। एक तो ये है कि इंडस्ट्री जो सी है ना, एकेडेमिया पे ट्रस्ट नहीं करती, पूरा एतमाद नहीं है कि क्या हम अगर इनको प्रॉब्लम देंगे, वेदर विल दे बी एबल टू रिजॉल्व इट और सॉल्व इट, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस एतमाद के लिए मैंने सबसे पहले ना, ये अक्टूबर का महीना था पिछले साल 2025 का, उसमें मैंने एक इंडस्ट्रियल एक्सपो का एक एहतमाम किया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोर कमांडर भावलपुर जो से हैं उनको मैंने मदऊ किया और बताया कि ये वो प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जिस तरह एक नॉर्मल, एक जनरलाइज्ड किस्म के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं आपको प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोफेसर्स ने कुछ स्पेशल प्रेजेंटेशंस भी दी कि जो हमारे मुल्क को कौम के और हमारे जो सी हैं सिक्योरिटी जो सी एजेंसीज हैं उनके लिए भी काम कर सकते हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी है, इंजीनियरिंग भी है, रडार एंटीना की आजकल जंग चल रही है पूरी दुनिया में। रडार और एंटीना, स्टेल्थ आइडेंटिफिकेशन, एयर को कैसे डिफेंस करना है, कैसे आप अपनी सरहदों को महफूज बना सकते हैं, तो हमारे टीचर इस हद तक भी काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा है कि हमारे टीचर्स को यूटिलाइज करें। डॉक्टर कामरान बताइएगा कि जैसे अभी आपने क्यूएस रैंकिंग की भी बात की, और बेतहाशा कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं पूरी दुनिया में, जिसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पेश किए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी पेश किए जाते हैं। तो उसमें उन कॉम्पिटिशन्स में ज़रा आप बताइएगा कि किस तरह की कारकर्दगी होती है आपके स्टूडेंट्स की, और फिर रिसर्च के हवाले से भी बताइएगा कि अक्सर औक़ात हमारे यहाँ ये एक बड़ा एक मसला है कि हमारे पास क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है रिसर्च की, लेकिन क्वालिटी नहीं है। इस पर काफ़ी ज़्यादा बात होती है, तो दोनों तरफ से ज़रा बताइएगा। असल में बात यह है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बच्चे हैं काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट करना भी जरूरी है। अभी मैं डाटा इकट्ठा करवा रहा हूँ इंजीनियरिंग के और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आजकल चूंकि एआई का जमाना है, लोग बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की, क्लाउड की बात कर रहे हैं, और इस तरह की बातें चल रही हैं। नाउ द आइडिया इज कि बहुत सारे लोग बहुत बहुत कमा रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट जो है वो भी जो है इस फ्रीलांसिंग से तकरीबन 4 लाख के करीब कमा रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि दे आर सेल्फ सफिशिएंट नाउ, लेकिन हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि उनकी एक्सपर्टीज क्या है और हम किस तरीके से मुल्क को कौम की खिदमत कर सकते हैं। और यही एक तरीका है फ्यूचर में भी कि हमने किस तरीके से बच्चों में जो स्किल है, एक तो सॉफ्ट स्किल्स जो से हैं उसकी कमी होती है, एक तो हैंड्स ऑन स्किल है जो इंजीनियरिंग के लिए मस्ट है। इसी तरीके से सॉफ्ट स्किल्स जो से हैं जिसमें आपने परफेक्शन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी परफेक्शन, और किस तरीके से आप चीज को आप डिजाइन कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कर रहे हैं कोशिश। और जी हमने एक यूथ सेंटर भी बनाया है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। उसमें ना अब हम ये कह रहे हैं, बाहर ये जो साउथ के बच्चे हैं दे आर डिप्राइव्ड अ लिटिल बिट, उनको आइडिया नहीं है। मैंने वहां पे आईएलटीएस की भी ट्रेनिंग के लिए भी बनाया है कि इफ यू आर गोइंग अब्रॉड, पहले आईएलटीएस तो आपका हो, आपको पता लगे आईएलटीएस है क्या। बिल्कुल। तो वो सेंटर भी इंशाल्लाह इस गर्मियों की छुट्टियों में काम करेगा। इस गर्मियों की छुट्टियों में जो है काम करेगा। डॉक्टर कामरान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और अल्लाह ताला जो आप जो काविशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जो है वो उसमें कामयाब करें। वंस अगेन मुबारक हो जी आपको, आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो 100 साल कंप्लीट कर ली। जी रोहित टीवी का हमेशा शुक्रगुजार हूं कि हमेशा दे आर कीपिंग अस इन अ लूप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, डॉक्टर कामरान जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के बारे में हमें ज़रा तफसीलन बता रहे थे कि कौन से प्रोग्राम वहाँ पर चल रहे हैं और आगे का इनका क्या लाहेमल है कि क्या करना चाह रहे हैं। वंस अगेन सर, कंग्रेचुलेशंस टू यू। आपकी यूनिवर्सिटी को जो है वो 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अल्लाह करे कि इसी तरह नए से नए जो है वो आप प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहें, और जो स्टूडेंट्स हैं वो मुल्क कौम की तरक्की में अपना हिस्सा लाजमी तौर पर डालते रहें। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमें वाइस चांसलर भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कामरान, जो कि हमें बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या नया जो है वो किया जा रहा है। नाज़रीन, हम अपने मौजू की तरफ अब दोबारा चलते हैं। हम लोग दज्जाल के बारे में बात कर रहे थे। कारी अब्दुल माजिद साहब, आपने दज्जाल के बारे में ये बताया कि उसके बाद चंद कुछ ताकतें होंगी जो अल्लाह ताला जो है वो उसको दे देगा सिर्फ आजमाने के लिए मुसलमानों को। वो कौन कौन सी? एक रिवायत में ये पढ़ रहा था कि दज्जाल मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करेगा और मुसलमान और दज्जाल के ख़िलाफ़ दरमियान में बहुत बड़ी जंग होगी और उस जंग में 1/3 मुसलमानों को वो शहीद कर देगा। सही। 1/3 मुसलमानों के साथ वो जंग करेगा और उनको नेस्तो नाबूद करेगा, मिटाएगा। 1/3 मुसलमान को छोड़ देगा। अब जब 2/3 मुसलमानों की अक्सरियत ख़त्म हो गई, जो 1/3 बचेगी, तो उनमें कुछ लोग एक दूसरे से कहेंगे कि यार क्या हम अपने भाइयों के साथ ना मिल जाएं, इस तरह रहने से जहाँ पर अब खुराक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और हमारे ऊपर दज्जाल मुसल्लत हो चुका है, तो हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों के साथ जाकर मिलें। मतलब ये है कि दज्जाल से दोबारा जंग करें। तो वो सारे लोग शाम में जमा होंगे और आपस में ये इरादा करेंगे कि भाई आज सुबह की नमाज हम अपने टाइम से ज़रा अर्ली पढ़ लेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे। एक तो टाइम होता है ना, आजकल सुबह सादिक हम पढ़ते हैं, सूरज निकलने से आधा घंटा पहले हम पढ़ते हैं, लेकिन फजर का नमाज सुबह सादिक से शुरू हो जाता है। जब हम रोज़े रखते हैं ना जिस तरह, तो यानी कि सूरज निकलने से 1.25 घंटा 1.5 घंटा पहले फजर का टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन हम जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में लोग फजर की नमाज सूरज निकलने से आधा घंटा पहले उन्होंने रखा हुआ है कि हमने पढ़नी है। तो उन्होंने कहा आप ये फजर की नमाज अर्ली पढ़ लें और उसके बाद हम दज्जाल पर टूट पड़े, उनको पता भी ना हो, सोए हुए हों। अभी वो नमाज पढ़ ही रहे होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ नज़ूल होगा। सही। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम जाकर दज्जाल से मुकाबला करेंगे और दज्जाल को तुमने मेरे लिए छोड़ देना है, उसको मैंने कत्ल करना है। तो वहाँ मुसलमानों के दरमियान और दज्जाल और दज्जाली फितने के दरमियान, क्योंकि उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद मिल जाएंगे मुकम्मल के मुकम्मल और उसके साथ कुछ और कौमें भी जो उसके मानने वाली होंगी उसके साथ वो भी शामिल हो जाएंगी और वो सारे मुसलमानों से बरसरे पैकार होंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम उसके साथ जंग करेंगे जितने भी वो लोग हैं। तो आप जो है ना सुबह सवेरे, अभी वो सोए हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही आदत मुबारक थी, आप जब किसी ग़ज़वे में जाते थे तो आप फजर की नमाज के बाद उन पर जो है ना जा पहुँचते थे, उनके सरों पर, जबकि वो सोए होते थे, उनको खबर तक नहीं होती थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी वही सुन्नत को अपनाया कि सुबह सादिक के वक्त जाकर उनके सरों पर हम पहुँच जाएँ। तो ये जब तिहाई जो लश्कर बचा हुआ था, जब ये ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में वहाँ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसको फ़तह देंगे और ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से दज्जाल को कत्ल करेंगे और दज्जाल की दुनिया में आमद और रिहाई सिर्फ 40 दिन है। सही। इससे ज़्यादा। और हज़रत ईसा का कितना पीरियड? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, वह दोबारा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मिलकर कुफ़ार का मुकाबला करेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज करेंगे। और यहाँ तक भी रिवायात में मिलता है कि हो सकता है वो यहाँ शादी भी करें और उनके बच्चे भी हों। अच्छा। लेकिन वो अपनी नबूवत का ऐलान नहीं करेंगे, वो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत को ही लेकर आगे चलेंगे। नबी तो वो होंगे लेकिन अपनी नबूवत का ऐलान वो ख़त्म करके, वो नबी तो रह चुके, अल्लाह के नबी हैं, लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही शरीयत को और नबूवत को वो लेकर आगे चलेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का निज़ाम फैलाएंगे। ठीक है। अच्छा जनाब कारी अब्दुल माजिद साहब, ये बताइएगा कि जब जैसे जैसे हम इस वक्त के करीब जाते जाएंगे तो उस वक्त की भी कोई निशानियाँ हैं जो हमें आप नज़र आना शुरू हो जाएँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दज्जाल की आमद, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, इमाम महदी ज़हूर, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जी। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की इसके अलावा भी निशानियाँ हैं कि भेड़ बकरियाँ चराने वाले बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे से बरतरी हासिल करेंगे। वो आप देख रहे हैं कि अरब के लोग क्या थे, ये भेड़ बकरी चरा रहे थे और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊँची इमारतें इन्हीं अरबों की हैं। ये भी एक क़यामत की निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़िना सरेआम हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हर गली में, मोहल्ले में, रोडों पर, और यूरोप में तो बिल्कुल है, और ये मुसलमानों के मुल्क में छुप छुपा कर कहीं ना कहीं
हो ही रहा है, बेहयाई आम हो जाएगी, वालिदैन की कदर ख़त्म हो जाएगी, और ये सारी निशानियां आ रही हैं। और अब हम यूँ समझें कि क़यामत के करीब हैं। कुछ उलमा और मुफस्सिरीन और नेक लोगों ने तो यहाँ तक पेशी गोई कर दी है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, लेकिन उनका ज़हूर जो होगा वो 40 साल की उम्र में होगा। जब वो 40 साल के होंगे तब लोग उनको पहचानेंगे और उनका ज़हूर होगा, फिर वो आगे बढ़ेंगे और वो बैतुल्लाह में तवाफ़ कर रहे होंगे। कुछ लोग उनको पहचान कर, और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो शख्स जो ज़हूर होगा कुर्ब क़यामत से पहले, उसका नाम मेरे नाम जैसा यानी कि मोहम्मद या अहमद, और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शक्ल में मेरे मुशाबे नहीं होगा, लेकिन अमल में मेरे मुशाबे होगा। सही। अच्छा, मतलब जो एंड ऑफ टाइम्स के करीब करीब जैसे ही हम लोग जाते जाएंगे, क़यामत के करीब करीब हम लोग जाते जाएंगे, तो हमें ये निशानियां जो है वो मिलती जाएंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर किसी के अंदर उस वक्त भी कोई कोताहियां हैं बहैसियत मुसलमान, तो अल्लाह ताला फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसा मुसलमान हम अपने को किस तरह तब्दील करना चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला के करीब होते जाएं? बात ये है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने को देखो, क्योंकि वो फितना बहुत ज़बरदस्त होगा। उसके बाद इतनी ताकतें होंगी, इतनी चीज़ें होंगी कि तुम देख कर भी हैरान रह जाओगे, बहक जाओगे और वाकई कहोगे कि वाकई ये खुदा है। और वो कहेगा मैं खुदा हूँ, मैं आसमान से नीचे आया हुआ हूँ और मेरे पास जो सारी चीज़ें हैं, आप जो कहें मैं वो करूँ। अल्लाह ने उसको इतनी ताकत होगी, अल्लाह ताला ने जो है वो इतनी ताकतें दी होंगी ताकि मुसलमानों को जो है वो आजमाया जा सके। एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। अल्लाह ताला अल्लाह करे हमें उसमें से महफूज रखें। मजीद भी इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग दज्जाली फितने के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। दज्जाल के बारे में हमने तफसीलन गुफ्तगू की, कहाँ से आएगा, कौन लोग उसके साथ होंगे और अल्लाह ताला उसको कौन कौन सी ताकतें दे देगा ताकि मुसलमानों को जो है वो आजमाया जा सके। अब ज़रा समझ लेते हैं कि हमने इस फितने से बचना किस तरह है, अपने बच्चों को किस तरह की तालीम देनी चाहिए, और वो जो शैतान है उसमें और दज्जाल में फ़र्क क्या है। जनाब, यहीं से पहले स्टार्ट करते हैं कि दज्जाल और शैतान में ज़रा फ़र्क बताइएगा कि क्या है। शैतान इंसान का वो ज़ाहिरी और छुपा हुआ दुश्मन है जिसने ऐलान किया था कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी मखलूक को गुमराह करके बहका कर अपने साथ जहन्नम में ले जाऊंगा। और वो अगर देखा जाए तो तकरीबन अपने इस काम में बहुत कामयाब है, और उसने क़यामत तक की मोहलत मांगी हुई है, और वो क़यामत तक यही करता रहेगा, इंसान को बहकाता रहेगा और बहका कर अपने साथ अपने आमाल करवा कर जहन्नम में ले जाएगा। और ये मुकम्मल तौर पर क़यामत तक के लिए है। लेकिन दज्जाल जो है वो सिर्फ 40 दिन के लिए अल्लाह ताला उसको दुनिया में भेजेगा, और 40 दिन में अपने लोगों को आजमाएगा कि मेरे लोग कितने पाबंद हैं, जो उन्होंने दीन को पढ़ा समझा और मुझ पर ईमान लाए, मेरे रसूल पर ईमान लाए, मेरी इताअत करते रहे। और उसके बाद इस शख्स को देखकर या इसकी ताकतों को देखकर वो इससे मरऊब हो गए और उस पर ईमान लाए। ये कौन से लोग हैं, कौन नहीं है, तो आजमाने के लिए ये है। और वो जो है सिर्फ 40 दिन होगा, और यहूदियों का उसके साथ मुकम्मल सपोर्ट उसको हासिल होगी, और उसी बस्ती की तरफ जाएगा, और वही यहूदी उसके साथ मिलकर, और यहूदियों के साथ जो उसके हमनवा होंगे वो सारे मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग करेंगे, जिसमें शुरू में मुसलमानों को शिकस्त होगी, लेकिन 40वें दिन आखिरी दिन मुसलमानों को ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह ताला फतह देगा, और दज्जाल जहन्नम वासिल होगा, कत्ल हो जाएगा। और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मिलकर इस दुनिया का निज़ाम संभालेंगे, और दुनिया में फिर इस्लाम का निज़ाम फैलाएंगे, और इस्लाम को फैलाएंगे, और लोग मुसलमान होते जाएंगे, यहाँ तक कि आपको काफिर कोई नज़र नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाद रिवायात में आता है कि 25 साल, बाद रिवायात में आता है कि 40 साल, ये दोनों ज़िंदा रहेंगे बाद में और हुकूमत करेंगे। उसके बाद जब ये वफ़ात पा जाएंगे तो उसके बाद ऐसा ऐसा दुनिया से इस्लाम का ख़त्म होना शुरू होगा। लोग या तो मर जाएंगे या अपने दीन से फिर जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर उलमा यही कहते हैं कि वो जंग व जदल में दज्जालियत के फितने से तो वो इन मुसलमान तकरीबन मारे जाएंगे, और जब तक एक भी मुसलमान ज़िंदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत नहीं आएगी। और जब मुसलमानों का ये खात्मा हो जाएगा, कुफ़ार इस पर छा जाएंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसराफील अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि अब आप सूर फूंको, अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। दुनिया में बहुत खून खराबा हो चुका, बहुत फसाद हो चुके, मेरी इबादतें भी बहुत हुई, और
मेरी रियासतें भी बहुत हुई, मेरे खिलाफ भी बहुत काम हुआ। अब मैं उन लोगों का हिसाब करना चाहता हूँ और अच्छों को जन्नत में और बुरों को जहन्नम में डालना चाहता हूँ, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई हुई हैं। जहन्नम की गहराई का अंदाज़ा इतना करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, साहबा बैठे थे तो एक ज़ोरदार जैसे धमाके की आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ आई। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये कैसी आवाज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अभी मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने मुझे आकर इसका जवाब दिया जो तुम सवाल कर रहे हो। आवाज़ किसकी थी? आपने फरमाया कि एक बहुत बड़ा भारी पत्थर जो ओहद पहाड़ जितना था, वो जहन्नम में डाला गया। 70,000 साल के बाद वो आज जाकर जहन्नम की गहराई में गिरा है। आप बताएंगे कितनी बड़ी जहन्नम है, क्योंकि कब से कितने साल हो गए, हज़ारों साल हो गए हैं, लोग दुनिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब उनका रहने का इंतजाम तो करना ही अल्लाह ने, जन्नत भी बनानी है, जहन्नम भी बनानी है। और बाज़ रिवायत में ये अभी सूर में फूकने में ये भी रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सूर फूका जाएगा तो दुनिया में ये आसमान और ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जब आसमान और ज़मीन ख़त्म हो गए तो जन्नत जहन्नम भी। इस लिहाज से तो फिर हम जब आसमान नहीं रहेगा, ज़मीन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के, और वो सूर फूकने वाला खुद भी फौत हो जाएगा, फिर अल्लाह उसे दोबारा जिंदा करेंगे, फिर आप कहेंगे दोबारा सूर फूको, फिर वो सूर फूकेगा, तो फिर ये कब्रें खोदी जाएंगी। और से लोग जहाँ जहाँ लोग मरे हैं, जो कब्र में है वो कब्र से निकलेगा, जो पानी में डूबा है वो पानी से निकलेगा, जो आग में जला है वहाँ से निकलेगा, और वो वहाँ से निकल कर फिर उनका जो है वो हिसाब किताब होगा और वो रोज़ महशर की तरफ भागेंगे, मगरिब की तरफ भागेंगे, और रात का सूरज भी ख़त्म हो जाएगा ना, अंधेरा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, फिर हमें नज़र कैसे आएगा? फरमाया कि वजूह यौमइज़ मुस्फिरा ज़ाहिकत मुस्तबशिरा, जो नेक लोग होंगे उनके चेहरे रोशन हो जाएंगे और उनको आगे सब कुछ नज़र आएगा, और ये आंखें उठाकर यहाँ लगा दी जाएंगी और उसको उनके चेहरे की रोशनी की वजह से वो आंखें आगे देखेंगी और वो आगे की तरफ भागेंगे। और जो ज़ाहिकत मुस्तबशिरा, और जो नेक नहीं होंगे उनके के आगे सियाह रास्ता होगा, वो कभी गिरेंगे, उठेंगे, कभी गिरेंगे, कभी, तो ये समा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस दिन इंसान क्योंकि बेलिबास होगा, इसलिए आंखों को उठाकर यहाँ लगा दिया जाएगा ताकि नीचे ना देखा जाए, पर्दापोशी रह जाए। जनाब नाज़रीन, अब अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा वक्त होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी हुई होगी, लोग एक दूसरे को भूल जाएंगे और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने जाना होगा। तो अपने गुनाहों का ज़रा अंदाज़ा लगाइए। आज जुम्मे का दिन, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगिए और वो वक्त याद करिए कि जब आपके सामने आपके गुनाहों और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बख्शिश के लिए दुआ कर रहे हैं। हम अपने वालिद के सामने ऐसे नहीं जा सकते कि यार मेरे गुनाह कहीं मेरे वालिद को ना पता चल जाए। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम किस मुँह से जाएंगे कि अब आप हमारी बख्शिश करवाते हैं, हमारे तो गुनाह ही बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस फितने से भी महफूज रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चढ़ने की तौफीक दे। कारी अब्दुल माजिद साहब, बहुत शुक्रिया जी, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने और बड़ी सैर हासिल हमने जो है वो गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा और वही पैगाम जो बात कर रहे थे कारी साहब भी और मैंने भी यही बात की कि अल्लाह ताला से आज गिड़गिड़ा के हमने लाजमी दुआ करनी और अमन के लिए दुआ करनी, अपने लिए भी दुआ करनी और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए भी लाजमी दुआ करनी है। नाज़रीन, अब आपसे मुलाकात होगी कल, तमाम फितरों से बचाव के लिए जो है वो दुआ करनी है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।